Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. So today's video is all about how do I take notes. So without any further ado, let's start. तो सबसे पहले ना मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने काम कितना करा कितना हुआ है। तो मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं करा हुआ है, बट ये चैप्टर 1 का जो था क्वेश्चन मेकिंग वाली एक्टिविटी एंड उसके बाद लैब ऑपरेटर्स करे हुए थे एंड देयर वाज आल्सो एन एक्टिविटी जिसमें मैं एक लेमन स्ट्रिप पे डिटर्जेंट से कुछ लिखना था, उसके ऊपर लेमन डालना था। तो ये चैप्टर 2 का वही एसिडिक बेसिक वाला था एंड इस पर भी मैंने एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल के बारे में एक चार्ट में लिखा हुआ है एंड देयर वाज अनदर एक्टिविटी जिसमें मैं रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, रेड रोज एक्सट्रैक्ट्स एंड टर्मरिक को अलग अलग सब्सटेंसेस से टेस्ट करना था। तो इतना मैंने करा हुआ था एंड उसके बाद अब मैं शुरू कर रही थी मेरे नोट्स बनाना। तो फर्स्ट स्टेप आई यूज टू फॉलो इज़ कि मैं पूरा चैप्टर को एक बार पढ़ती हूँ एंड अंडरलाइन कर लेती हूँ जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। दिस हेल्प्स मी डू अ लॉट बिकॉज इससे क्या होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि आपको लिखना क्या है। एंड स्टेप 2 में मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। ऑब्वियस सी बात है, आई स्टार्ट टू राइट एंड जो मैं लिखती हूँ वो मैं बिल्कुल ऐसे ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा ही ना लिखूँ, मतलब इतना ज़्यादा ना लिख दूँ कि मुझे 10 पेज के नोट्स एक ही पेज में बनाने की ज़रूरत पड़ जाए। आपको सब कुछ 2 से 3 पेजेस में ही लिखना चाहिए एज आई एडवाइज़, क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ खुद से। एंड ऑल्सो मैं ये वाला पहले चैप्टर का ही नोट्स बना रही हूँ बिकॉज इफ़ यू नो दैट एनसीईआरटी में जो चैप्टर 1 होता है दैट्स अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू द होल बुक। तो चैप्टर ये वही है जो उसके मैं पहली बार नोट्स बना रही हूँ, जिस चैप्टर 2 एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस वाला। एंड आई वुड ऑल्सो एडवाइज यू टू नॉट राइट इन पैराग्राफ्स या फिर बहुत सारा पेजेस ना लिखो, पैराग्राफ्स ना लिखो, बस पैराग्राफ मेक्स इट वेरी क्लमजी। एंड स्टिकी नोट्स आप यूज़ कर सकते हो, लाइक कीप इट शॉर्ट पॉइंट्स में लिखो, स्टिकी नोट्स यूज़ करो। दिस ईयर आई हैव ओनली स्टार्टेड टू यूज स्टिकी नोट्स, मतलब एज आई टोल्ड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर आई एम मेकिंग नोट्स ऑफ। इस चैप्टर में मैंने स्टिकी नोट्स यूज़ करने का प्लान किया हुआ है बिकॉज आई फील्स दैट ऑल दोज इंस्टाग्राम गर्लीज वो बहुत सही लगते हैं उनके नोट्स। तो आई ऑल्सो यूज स्टिकी नोट्स एंड ऑल्सो हमेशा की तरह मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इतने ज़्यादा कलर्स यूज़ करने की कोई नीड नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा कलरफुल सा हो जाए, ऐसा लगे कोई कलरिंग बुक का पेज है। ऐसा नहीं करना, उसको कीप इट मिनिमल टू 3 to 4 कलर्स ओनली एंड बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लू ही मत कर देना, थोड़ा सा क्रिएटिव रखते हैं, लेट्स बी ऑफ आवर स्टाइल। एंड ऑल्सो सब कुछ एक ही स्टिकी नोट पे मत लिखे देना, मतलब लिखे ही जा रहे हो, इतना पेपर नहीं बचाना, हमें इतना स्टिकी नोट नहीं बचाना कि हमें खुद ना समझ आए कि हमने क्या लिखा हुआ है। यूज़ 3 to 4 स्टिकी नोट्स इफ़ यू वांट, या फिर मेरा तो 3 स्टिकी नोट्स में हो गया था ऑन 2 पेजेस ऑफ अ नोट, बट आपको जितना आपको लगता है आप उतना यूज़ कर सकते हो। देयर आर नो लिमिटेशंस फॉर यू गाइज, क्योंकि वो आपकी चॉइस है ना आपको कितना लिखना है। तो ऐसा मत करना कि आप सब कुछ ही एक स्टिकी नोट पे लिख डालो, ऐसा करना से बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। एंड ऑल्सो कि मैं इस बार 7th क्लास में जब आ चुकी हूँ तो आई एम रियलाइजिंग दैट द सिलेबस इज़ OMG भाई, ये सब मुझे अब एसिडिक बेसिक न्यूट्रल वाला चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसमें मेमोराइजिंग का ज़्यादा है तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है ये चैप्टर बिकॉज मेरी मेमोराइजेशन अच्छी नहीं है। आई कुड रिवाइज द कॉन्सेप्ट, मतलब मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं तो फिर मुझे याद रहता है, बट मुझे मेमोराइजेशन नहीं हो पाती मेरे से। दैट्स द थिंग विद मी, इसी वजह से जो मुझे थोड़ा सा चैप्टर ट्रिकी लग रहा है, बट फाइन आई एम गोना हैंडल दिस ऑल बिकॉज हाँ वही चीज़ हो जाती है ना फिर कि आपको करना पड़ेगा। एंड एज आई टोल्ड कि आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइटर्स यूज़ नहीं करने, तो यहाँ पे मैंने भी अभी तक मिनिमल चीज़ें ही रखी हैं लाइक। And you could pick a theme for your notes. Like this time I picked a theme of bluish colors, bluish and bright colors like yellow and green. So आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो if you want, that's totally up to you again. And this was only जो मैं अभी तक करती हूँ। एंड अगर कोई महान लोग हैं जिनको स्कूल वाले बोलते हैं कि नोट्स तुम्हें खुद से नहीं बनाने हैं, तुम छोटे हो खुद से नोट्स नहीं बना पाओगे ये वो, तो किसी भी वेब एप्लीकेशन से आपको आई वुड नॉट एडवाइस कि आप लिखो। लाइक वेदांतु हो गया, CBSE हो गया, इनके जो पर्सनल मतलब ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं इन पे नोट्स अवेलेबल होते हैं, but I would not recommend you guys writing from them. And also online platforms like PW and Magnet Brains, इनकी भी वेबसाइट्स पे नोट्स अवेलेबल होते हैं। तो मैं तो बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी कि आप वहाँ से कॉपी करके लिखो। आप अपने टीचर को बोल सकते हो, आप अपने पेरेंट्स से कहलवा सकते हो कि मेरे बच्चे को खुद से यूज़ करना है तो खुद से लिखना है, इससे उसकी रिवीजन हो जाती है। बिकॉज व्हेन यू
राइट समथिंग फ्रॉम योर ओन, वो भी चैप्टर से पूरा रिकॉल करके, शॉर्ट करके, तो उससे आपका एक्टिव रिकॉल सेंस में होता है, आपको समझ आ जाती हैं चीज़ें अच्छे से। तो आप कॉपी करके मत लिखो। एंड ऑल्सो एज आई सेड कि आपको ज़्यादा स्टिकी नोट्स यूज़ करने चाहिए, सब कुछ एक स्टिकी नोट पे नहीं लिखना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ही स्टिकी नोट्स यूज़ कर लो, लाइक अराउंड 10 to 12 स्टिकी नोट्स इन द नोट्स ऑफ जस्ट वन चैप्टर। ये भी नहीं करना है आपको। एंड या मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी अबाउट दिस स्टफ कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। एंड मैं यहाँ पे अभी अपने नोट्स बना रही थी, तो मेरे नोट्स में ना मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं। आई डोंट नो व्हाट विल माई टीचर लाइक इट और नॉट, बट मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट चीज़ें लिखी हैं। जस्ट 1.5 पेज आई टुक फॉर दीज नोट्स। एंड अगर आपको ना ऐसा लगता है कि आप कुछ मिस कर चुके हो, देन दैट्स द यूज स्टिकी नोट, हियर इट कम्स। आप स्टिकी नोट लगा के कुछ भी ऐड कर सकते हो। Like I missed some pointers I didn't remember because I'm voice overing this for after more than around 50 to 20 days. Like yeah, इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी मैं कर ही नहीं पा रही थी वॉइस ओवर, तो इस वजह से मुझे नहीं याद मैं क्या मिस कर गई थी, बट जो भी मैं मिस कर गई थी अब मैं वो लिख रही हूँ। एंड या आप भी ऐसे ही कर सकते हो। आप कुछ मिस करते हो तो यू कुड यूज़ अ स्टिकी नोट। स्टिकी नोट्स का काम ही वही होता है कि इफ़ यू मिस समथिंग यू कुड ऐड इट। कि अगर आपने बिल सिर्फ पेपर पे ही लिखा होता तो मे बी आप ऐड ना कर पाते। एंड बट मैंने जब स्टिकी नोट यूज़ करे थे तो दैट वाज इजी फॉर मी टू ऐड द थिंग्स। एंड दिस इज़ हाउ आई मेक माई नोट्स, बट आई वाज स्टिल इन अ काइंड ऑफ कन्फ्यूजन कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो बट या गाइस, तो हाँ, एंड साइंस की जो मेरी टीचर हैं वो लास्ट ईयर वाली ही हैं, मेरी अच्छी खासी टीचर। लाइक आई जस्ट लाइक हर सो मच, शी इज़ अ वेरी गुड टीचर इन साइंस। एंड आई एम ब्लेस्ड कि वो मेरी टीचर, मतलब बाकी टीचर्स जो हैं साइंस की, मैंने मेरे फ्रेंड्स सुना हुआ है बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाती, बट ब्रो आई एम ब्लेस्ड कि वो हमें पढ़ा रही हैं। दिशा मैम, आई एम रिवीलिंग हर नेम। तो या एंड हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन है। अभी मेरी समर वेकेशन शुरू हो चुके हैं। टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ माई समर वेकेशन। आज सैटरडे है एंड हमारी सैटरडे संडे वैसे ही छुट्टी होती है बिकॉज हमारा स्कूल 5 day वर्किंग है। तो आई एम सो हैप्पी। एंड साइंस एग्जीबिशन विच इज़, उसके लिए हम सिलेक्ट हो चुके हैं। एंड दिस इज़ द इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन। इसमें पूरा दिल्ली हो सकता है, कोई सारे स्कूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ईच प्राइवेट स्कूल एंड समटाइम्स गवर्नमेंट स्कूल्स टू। तो एंड हम सिलेक्ट हो चुके हैं साइनेशन में जाने के लिए। तो हम बना रहे हैं एक वर्किंग डीएनए का मॉडल एंड वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस। तो आई जस्ट वांना ask some kind of suggestions if any kind of senior is watching my video, क्योंकि लास्ट ईयर हम सेलेक्ट भी हुए थे। लास्ट ईयर हमने बनाया था वर्किंग एक्सकलेटर विच वॉज सिंपल मशीन्स इन डेली लाइफ। एंड इस बार हम बना रहे हैं एक्सप्लोरिंग द वंडर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है मेरे लिए एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस थिंग, क्योंकि लास्ट टाइम हम बस राउंड 2 तक जा पाए थे, जो कि होता है राउंड 1 इज़ फॉर द क्लासरूम एंड राउंड 2 इज़ फॉर द होल स्कूल। बस इतना होता है। तो आई एम रियली एक्साइटेड दिस टाइम। एंड ऑल्सो अगर कोई महान हस्ती अपना वो बनाना चाहते हैं नोट्स एआई का यूज़ करके, देन यू कुड ट्राई, बट आई वुड नॉट एडवाइज, क्योंकि अगेन एक्टिव रिकॉल हो जाता है अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो। स्टिल दैट्स योर चॉइस इफ़ यू वांट मेक फ्रॉम एआई। मैंने चैट जीपीटी से बना के देखे थे, मुझे इसके नोट्स ज़्यादा पसंद नहीं आए थे बिकॉज दे वर नॉट मच पर्सनलाइज्ड बाय मी। तो या दैट्स द रीज़न आई वुड नॉट एडवाइज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।